Hello, student of class 8. Today I shall teach you your second chapter of computer. Introduction to Corel Draw 12. Corel Draw 12 से परिचय. Introduction means परिचय. Corel Draw 12 से परिचय. In this chapter we shall learn about. हम जानेंगे. Starting Corel Draw 12. The standard toolbar, the toolbox, opening a new file, saving a file, drawing basic shapes, changing the line width, line color and fill color. ये चीजें हम इस पार्ट में जानेंगे. लेसन स्टार्ट करते हैं. Corel Draw graphics suite is a collection of software. Corel Draw graphics suite is a collection of software. Software का एक समूह है. That can be used for a variety of design jobs. That can be used. जिसका प्रयोग किया जा सकता है. For a variety of design jobs. विभिन्न प्रकार के डिजाइन के कार्य करने के लिए. जो कोरल ड्रा ग्राफिक सूट है वो सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के डिजाइन कार्य के लिए किया जा सकता है. दिस पैकेज इंक्लूड्स. इस पैकेज में शामिल हैं. इंक्लूड मीन्स शामिल हैं. कोरल ड्रा. इट इज द मेन एप्लीकेशन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड लेआउट. इट इज द मेन एप्लीकेशन. यह मुख्य एप्लीकेशन है. यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड लेआउट. डिजाइनिंग और लेआउट के लिए. यह डिजाइनिंग और लेआउट के लिए मुख्य क्या कहते हैं एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग डिजाइनिंग और लेआउट के लिए किया जाता है. कोरल फोटो पेंट. It is used for editing photographs and graphics. It is used for. इसका प्रयोग किया जाता है. For editing photographs and graphics. ग्राफिक्स और फोटोग्राफ्स के संपादन के लिए. एडिटिंग मीन्स होता है संपादन. कोरल कैप्चर. It is used for capturing image from the screen. Screen grabs. जो कोरल कैप्चर है उसका प्रयोग स्क्रीन पर जो पिक्चर होती है उसे कैप्चर करने के लिए किया जाता है. जिस तरह से हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका कार्य भी वही होता है. कंसेप्ट शेयर. इट इज एन ऑनलाइन सर्विस विच अलाउज डिजाइनर्स टू शेयर देयर प्रोजेक्ट्स विद अदर्स. यह एक ऑनलाइन सर्विस है विच अलाउज जो कि अनुमति देती है डिजाइनर को टू शेयर बांटने की देयर प्रोजेक्ट्स उनके प्रोजेक्ट्स विद अदर्स अन्य लोगों के साथ. यह एक ऑनलाइन सेवा है जो कि डिजाइनर को उनके प्रोजेक्ट अन्य लोगों के साथ बांटने की अनुमति देती है. देयर आर आल्सो ए नंबर ऑफ अदर यूटिलिटीज सच एज द बिटस्ट्रीम फॉन्ट नेविगेटर. बिटस्ट्रीम फॉन्ट नेविगेटर जैसी कई अन्य उपयोगिताएं भी इसमें हैं. कोरल ट्रेस, कोरल अपडेट एंड सो ऑन. जैसे कोरल ट्रेस, कोरल अपडेट वगैरह वगैरह. द ग्राफिक्स सूट हैज ए फुल रेंज ऑफ एडिटिंग टूल्स दैट अलाउ the user to adjust the contrast, color, change the format, add special effects and so on. The graphic suite है जो ग्राफिक सूट है उसमें है a full range of editing tools. फुल रेंज. ए फुल रेंज का मतलब पूरी श्रृंखला. ऑफ एडिटिंग टूल्स की. जो ग्राफिक सूट है उसमें एडिटिंग टूल की एक पूरी श्रृंखला है. दैट अलाउज जो कि अनुमति देती है द यूजर को टू एडजस्ट उसे
एडजस्ट करने की। द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को। कलर, कलर को। चेंज द फॉर्मेट, और जो फॉर्मेट होता है उसका रूप होता है उसे बदलने की। एड स्पेशल इफेक्ट्स, और उसमें विशेष प्रकार के इफेक्ट जोड़ने की। एंड सो ऑन, और भी ऐसे कई कई चीजों की अनुमति देता है। A graphic suite has a full range of editing tools that allow the user to adjust the contrast, color, change the format, add special effects and so on. तो ग्राफिक सूट में संपादन उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला है जो उपयोगकर्ताओं को अनुबंध, रंग, प्रारूप को बदलने, विशेष प्रभाव जोड़ने की अनुमति देता है। Another feature of CorelDRAW is the ease with which multi-page documents can be created and edited. CorelDRAW की एक और विशेषता है जिसमें आसानी से कई दस्तावेज बनाए और संपादित किए जा सकते हैं। जो CorelDRAW है उसमें एक अन्य विशेषता भी है जिसमें आसानी से कई दस्तावेज बनाए और संपादित किए जा सकते हैं। एडिटेड मीन्स संपादित करना, क्रिएट मीन्स बनाना। स्टार्टिंग CorelDRAW 12, CorelDRAW 12 को स्टार्ट करना। टू स्टार्ट CorelDRAW 12, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट एंड पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स पर आएं। स्टेप 2, सिलेक्ट CorelDRAW ग्राफिक्स सूट 12 फ्रॉम द प्रोग्राम लिस्ट एंड देन CorelDRAW 12। प्रोग्राम लिस्ट में से CorelDRAW ग्राफिक्स सूट 12 को चुनें। उसके बाद CorelDRAW 12 को चुनें। ये है आपका CorelDRAW 12। नेक्स्ट है आपका द CorelDRAW वेलकम स्क्रीन विल अपीयर। जब आप CorelDRAW 12 पर क्लिक करते हैं तो जो CorelDRAW वेलकम स्क्रीन है वो आपको दिखेगी। स्टेप 3, क्लिक ऑन न्यू टू ओपन ए न्यू फाइल। नई फाइल को खोलने के लिए न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। द CorelDRAW स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड ऑन योर मॉनिटर। जो CorelDRAW स्क्रीन है वो आपको मॉनिटर पर दिखेगी। ये आपकी CorelDRAW स्क्रीन है। ये जो है वो आपकी CorelDRAW स्क्रीन है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मेनू बार, प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, कलर पैलेट और नेविगेटर। ये आपकी CorelDRAW स्क्रीन है जिसमें ये ऑप्शन दिए हैं स्टैंडर्ड, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, नेविगेटर, कलर पैलेट, मेनू बार, प्रॉपर्टी बार। नेक्स्ट हेडिंग द स्टैंडर्ड टूल बार। द स्टैंडर्ड टूल बार, यू आर all familiar with the standard toolbar in the other Windows application। अन्य विंडो एप्लीकेशन में आप सभी स्टैंडर्ड टूल बार से परिचित हैं। इट हैज शॉर्टकट्स टू मैनी ऑफ द मेन्यू कमांड्स। इट हैज शॉर्टकट्स टू मैनी ऑफ द मेनू कमांड्स। इसमें कई मेनू कमांड के शॉर्टकट हैं। इसमें कई मेनू कमांड के शॉर्टकट हैं। न्यू फाइल फर्स्ट है आपका। ये आपको दिए हुए हैं, नंबर पड़े हुए हैं और बताए गए इन टूल्स के नाम क्या है। न्यू फाइल, ओपन ए न्यू CorelDRAW फाइल। जो न्यू फाइल ऑप्शन है उससे
जो कोरल ड्रा की नई फाइल है वो खुलती है। स्टेप 2, फाइल opens एन एग्जिटिंग सेव्ड कोरल ड्रा फाइल। जो फाइल ओपन ऑप्शन है वो कोरल ड्रा की जो मौजूदा सेव्ड फाइल होती है उसे खोलता है। ये है आपका फाइल ओपन ऑप्शन। फिर थर्ड है फाइल सेव। ये सेव द करेंट कोरल ड्रा फाइल, इसका कार्य होता है जो कोरल ड्रा में आपने फाइल तैयार की है उसे सेव करना। फिर है फाइल प्रिंट्स द करेंट कोरल ड्रा फाइल। जो कोरल ड्रा में आपने फाइल तैयार की है, फाइल प्रिंट का कार्य होता है उसे प्रिंट करना। कट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कट ऑप्शन का कार्य होता है जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु आपने चुनी है उसे कट कर देना। कॉपीज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कॉपी ऑप्शन का कार्य होता है जो लेख या जो चीज आपने उसमें सिलेक्ट की है उसे कॉपी कर देना। पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट्स ऑन टू द वर्क एरिया। और पेस्ट ऑप्शन का कार्य होता है वर्क एरिया से आपने जो क्लिपबोर्ड सामग्री को कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना। किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसे कॉपी करना होता है। अंडू, रिवर्स द लास्ट एक्शन। जो अंडू ऑप्शन होता है उसका कार्य होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन। जैसे आपने कोई चीज लिखी और आप उसे मिटाना चाहते हैं तो आप अंडू कर दे, जो आपने लिखा है वो हट जाएगा। एंड रीस्टोर ए कैंसल्ड एक्शन। और रीस्टोर का कार्य होता है कि जिस चीज को आपने अंडो के द्वारा हटा दिया है उसे पुनः फिर उसी स्थिति में ले आना। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा और उसे आपने अंडो कर दिया तो वो हट जाएगा, और अगर आप रीडो कर देते हैं तो वो जो हटी हुई चीज है वो फिर से वापस आ जाएगी। रीस्टोर ए कैंसल्ड एक्शन। रीडो का कार्य होता है रीस्टोर्ड ए कैंसल्ड एक्शन। कैंसिल किए हुए कार्य को पुनः स्थापित कर देना कार्य होता है रीडो का। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। इंपोर्ट्स टेक्स्ट और ग्राफिक्स इनटू द करेंट फाइल। इंपोर्ट ऑप्शन का कार्य होता है करेंट फाइल में टेक्स्ट और ग्राफिक्स को इंपोर्ट करना, उनका आयात करना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। एक्सपोर्ट्स टेक्स्ट और ग्राफिक्स टू अदर फॉर्मेट्स। अन्य फॉर्मेट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को भेजना, निर्यात करना। एप्लीकेशन लॉन्चेस अदर कोरल ऑफ एप्लीकेशंस लाइक कोरल फोटो पेंट, कोरल कैप्चर एंड सो ऑन। कोरल फोटो पेंट, कोरल कैप्चर जैसी कई कोरल एप्लीकेशन को लॉन्च करता है। जो एप्लीकेशन लॉन्चर है वो कोरल फोटो पेंट, कोरल कैप्चर जैसी कई एप्लीकेशन को लॉन्च करता है। कोरल ऑनलाइन लॉन्च कोरल ग्राफिक्स कम्युनिटी वेबसाइट। जो कोरल ऑनलाइन है वो कोरल ग्राफिक्स कम्युनिटी वेबसाइट को लॉन्च करता है। जूम लेवल्स सेट्स द जूम लेवल ऑफ द वर्क एरिया। है वर्क एरिया के जूम स्तर को सेट करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द टूल बॉक्स। द टूल बॉक्स हैज टूल्स यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट आर्ट वर्क। जो टूल बॉक्स होता है उसमें टूल्स होते हैं यूज्ड टू क्रिएट, जिनका प्रयोग किया जाता है टू क्रिएट एंड एडिट आर्ट वर्क, कलाकृतियों को बनाने और उन्हें संपादित करने के लिए। टूल बॉक्स में जो टूल होते हैं उनका प्रयोग कलाकृतियों को बनाने और उन्हें संपादित करने के लिए किया जाता है। द फंक्शन ऑफ दीज टूल्स आर एक्सप्लेन्ड हियर। द फंक्शंस ऑफ दीज टूल्स, इन टूल के कार्य
एक्सप्लेन समझाए गए हैं। हियर मीन्स यहाँ। इन टूल्स के जो कार्य हैं, औजारों के जो कार्य हैं, वो यहाँ समझाए गए हैं। एक्सप्लेन मीन्स समझाए गए। पिक टूल, ये है आपका पिक टूल। इज यूज्ड टू सिलेक्ट एंड साइज स्क्यू एंड रोटेट ऑब्जेक्ट्स। जो पिक टूल होता है उसका प्रयोग वस्तुओं को चुनने और आकार देने, तिरछा करने और घुमाने के लिए किया जाता है। शेप एडिट टूल इज यूज्ड टू एडिट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो शेप एडिट टूल है उसका प्रयोग वस्तु के आकार को संपादित करने के लिए किया जाता है। जो शेप एडिट टूल है उसका प्रयोग वस्तु के आकार को संपादित करने के लिए किया जाता है। जूम टूल इज यूज्ड टू चेंज द मैग्निफिकेशन लेवल। जो जूम टूल है उसका प्रयोग मैग्निफिकेशन स्तर को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। जो जूम टूल है उसका प्रयोग आवर्धन स्तर को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी भी चीज को बड़ा करके देखना है तो जूम टूल का प्रयोग करते हैं। कर्व टूल अलाउ अस टू ड्रा लाइंस एंड कर्व्स। जो कर्व टूल होता है वह हमें लाइंस और कर्व्स, वक्र रेखाएं बनाने की अनुमति देता है। कर्व्स का मतलब होता है इस तरह की लाइन बनाना, तिरछी बेड़ी, घुमावदार लाइन बनाना या सीधी लाइन बनाने की अनुमति देता है। जो कर्व टूल होता है वो लाइंस और कर्व्स बनाने की अनुमति देता है। फिर है स्मार्ट ड्राइंग टूल कन्वर्ट्स द फ्री हैंड लाइंस टू बेसिक शेप्स एंड स्मूथ कर्व्स। जो स्मार्ट ड्राइंग टूल होता है वो फ्री हैंड लाइन से मूल आकारों और स्मूथ कर्व में परिवर्तित करता है। जो स्मार्ट ड्राइंग टूल होता है वो फ्री हैंड लाइन को मूल आकार, आकृतियों और स्मूथ कर्व, चिकने वक्रों में परिवर्तित करता है। रेक्टेंगल टूल इज यूज्ड टू ड्रा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। जो रेक्टेंगल टूल होता है उसका प्रयोग आयत और वर्ग बनाने के लिए किया जाता है। रेक्टेंगल मीन्स आयत एंड स्क्वायर मीन्स वर्ग। जो रेक्टेंगल टूल होता है उसका प्रयोग आयत और वर्ग बनाने के लिए किया जाता है। इलिप्स टूल इज यूज्ड टू ड्रा इलिप्स एंड सर्किल्स। जो इलिप्स टूल होता है उसका प्रयोग अंडाकार आकृति या गोले बनाने के लिए किया जाता है। अंडाकार, वृत्ताकार या गोले जैसी आकृतियों बनाने के लिए इलिप्स टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट टूल अलाउज अस टू ड्रा पॉलीगन्स, स्टार्स, स्पाइरल और ए ग्रिड ऑफ लाइंस। जो ऑब्जेक्ट टूल होता है वो हमें अनुमति देता है टू ड्रा बनाने की। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, स्टार्स तारे, स्पाइरल मतलब सर्पिल आकृति और या एक ग्रिड ऑफ लाइंस रेखाओं की एक ग्रिड। ऑब्जेक्ट टूल हमें बहुभुज, तारे, सर्पिल या रेखाओं का एक ग्रिड बनाने की अनुमति देता है। परफेक्ट शेप्स टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट शेप्स फ्रॉम ए सेट ऑफ शेप्स। जो परफेक्ट शेप टूल होता है उसका प्रयोग टू सिलेक्ट चुनने के लिए किया जाता है शेप्स आकृतियों को, फ्रॉम ए सेट ऑफ शेप्स आकृतियों के एक समूह से। परफेक्ट शेप टूल का प्रयोग आकृतियों के एक समूह से आकृतियों को चुनने के लिए किया जाता है।
टेक्स्ट टूल अलाउज अस टू टाइप वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। जो टेक्स्ट टूल होता है वह हमें स्क्रीन पर लेख लिखने की अनुमति देता है। टेक्स्ट टूल के द्वारा हम स्क्रीन पर कुछ लिख सकते हैं। इंटरएक्टिव ब्लेंड टूल इज यूज टू ब्लेंड टू ऑब्जेक्ट्स। जो इंटरएक्टिव ब्लेंड टूल है वो दो चीजों को आपस में मिलाता है। ब्लेंड मीन्स मिलाना है या मिश्रण करना। नेक्स्ट है आपका आई ड्रॉपर टूल इज यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज सच एज fill color, line thickness and so on for an object in the work area। आई ड्रॉपर का उपयोग ऑब्जेक्ट गुणों का चयन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रंग भरना, लाइन की मोटाई और इसी तरह वर्क एरिया में किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। आउटलाइन टूल इज यूज टू ड्रा आउटलाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आउटलाइन टूल है उसका प्रयोग किसी भी वस्तु के बाहर आउटलाइन बनाने के लिए किया जाता है। पेंट बकेट फिल टूल। जो पेंट बकेट होती है उसका प्रयोग रंग भरने के लिए होता है, फिल टूल। इंटरएक्टिव फिल, इंटरएक्टिव फिल, इसे भी किसी चीज को फिल करने भरने के लिए किया जाता है। इंटरएक्टिव टूल का प्रयोग भी फिल करने के लिए किया जाता है। ए फ्लाई आउट मेनू डिस्प्लेज ए सब मेनू विद ऑप्शंस ऑफ द सिलेक्टेड टूल व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द एरो। जब यूजर एरो पर क्लिक करता है तो एक फ्लाई आउट मेनू दर्शाता है। ए सब मेनू एक सब मेनू को विद ऑप्शंस ऑफ द सिलेक्टेड टूल चुने हुए विकल्पों के साथ। ए फ्लाई आउट मेनू डिस्प्लेज ए सब मेनू। ए फ्लाई आउट मेनू एक सब मेनू को दर्शाता है विद ऑप्शंस विकल्पों के साथ ऑफ द सिलेक्टेड टूल चुने हुए टूल के। व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द एरो, जब एक यूजर एरो पर क्लिक करता है। जब एक यूजर एरो पर क्लिक करता है तो एक फ्लाई आउट मेनू एक सब मेनू को चुने हुए टूल के विकल्पों के साथ दर्शाता है। ए स्मॉल एरो इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टूल इंडिकेट्स ए फ्लाई आउट मेनू। उपकरण के निचले दाएं कोने में छोटा तीर एक फ्लाई आउट मेनू को इंगित करता है। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग ए न्यू फाइल, नई फाइल को खोलना। टू ओपन ए न्यू फाइल इन कोरल ड्रा 12, कोरल ड्रा 12 में नई फाइल को खोलना। स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट कोरल ड्रा 12। सबसे पहले कोरल ड्रा 12 को शुरू करें। स्टेप 2, पॉइंट टू फाइल एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। फाइल ऑप्शन पर जाएं और उसमें से न्यू ऑप्शन को चुनें। या और मीन्स या क्लिक ऑन द न्यू फाइल बटन ऑन द टूल बार, या टूल बार पर न्यू फाइल बटन पर क्लिक करें। ये है आपका न्यू। और आप नई फाइल को खोलने के लिए, न्यू ऑप्शन को खोलने के लिए शॉर्ट की का भी प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+N। सेविंग ए फाइल, एक फाइल को सेव करना। टू सेव ए फाइल इन कोरल ड्रा 12, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन फाइल, फाइल पर क्लिक करें एंड सेलेक्ट द ऑप्शन सेव, और सेव ऑप्शन को चुनें। और या क्लिक ऑन द सेव एज बटन, या फिर सेव एज बटन पर क्लिक करें ऑन द टूल बार पर। या तो
फाइल पर क्लिक करें और उसमें से सेव ऑप्शन को चुनें, या फिर सेव एज, जो टूल बार पर स्थित सेव एज बटन है उस पर क्लिक करें। द सेव ड्राइंग विंडो ओपन्स, जो सेव ड्राइंग विंडो है वो खुलती है। स्टेप 2, सिलेक्ट द फोल्डर टू सेव द फाइल इन, जिस फोल्डर में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को चुनें। स्टेप 3, टाइप द फाइल नेम, और फाइल का नाम लिखें, अपनी सुविधा अनुसार फाइल का नाम लिखें जिससे आपको फाइल को ढूंढने में आसानी हो। स्टेप 4, क्लिक ऑन द सेव बटन, और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें तो जो आपकी फाइल है वो सेव हो जाएगी। या आप शॉर्ट में भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, शॉर्ट की का प्रयोग करके Ctrl+S की दबाएं, आपके सामने एक सेविंग का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपनी फाइल को नाम दे सकते हैं और उस नाम से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ड्राइंग बेसिक शेप्स, मूल आकृतियां बनाना। ड्राइंग बेसिक शेप्स का मतलब है मूल आकृतियां बनाना। यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू ड्रा बेसिक शेप्स लाइक रेक्टेंगल, इलिप्स एंड सो ऑन। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पहले ही सीख चुके हैं। हाउ टू ड्रा, कि कैसे बनाएं। बेसिक शेप, मूल आकृतियां, लाइक जैसे रेक्टेंगल मीन्स आयत, इलिप्स मीन्स दीर्घवृत्त एंड सो ऑन जैसी। आप पहले ही सीख चुके हैं कि आयत, दीर्घवृत्त जैसी मूल आकृतियां कैसे बनाएं। इन MS Paint एंड आल्सो इन फ्लैश, MS Paint में और फ्लैश में भी। बट देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन कोरल ड्रा, लेकिन कोरल ड्रा में कई विकल्प उपलब्ध हैं। दैट कैन बी यूज, जो कि प्रयोग किए जा सकते हैं। टू इनहेंस द इमेज ड्रॉन, बनाई हुई आकृति को बढ़ाने के लिए, जिनका प्रयोग बनी हुई आकृतियों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। All the tools you need are easily accessible from the flyouts in the toolbox. All the tools you need, आपके लिए आवश्यक सभी टूल्स, are easily accessible, आसानी से सुलभ हैं, आसानी से मिल जाते हैं। फ्रॉम द फ्लाईआउट्स, फ्लाईआउट से, इन द टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में। ये जो ब्लैक दिख रहा है ये आपका फ्लाई आउट एरो है, इसे बोलते हैं फ्लाई आउट एरो, और ये आपके फ्लाई आउट्स हैं, ये फ्लाई आउट्स हैं। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ये फ्लाई आउट्स आपको खुल के दिखेंगे, यानी कि इन पर जब आप क्लिक करते हैं फ्लाई आउट ऑप्शन पर तो आपके सामने फ्लाई आउट एरो पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके साथ आपके पास कई ऑप्शन खुल के आते हैं। ड्राइंग रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, आयत और वर्ग बनाना। ये है आपका रेक्टेंगल टूल, ये है आपका रेक्टेंगल टूल, और ये है आपका 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। द रेक्टेंगल फ्लाई आउट अलाउज यू टू ड्रा ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर। जो रेक्टेंगल फ्लाई आउट होता है वो आपको एक आयत या वर्ग बनाने की अनुमति देता है। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट विद द 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के साथ चौड़ाई और ऊंचाई भी स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। द 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल इज वेरी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग रेक्टेंगल एट एन एंगल। जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है वो एक एंगल पर रेक्टेंगल आयत बनाने के लिए बहुत उपयोगी है।
टू ड्रा ए रेक्टेंगल, एक आयत बनाने के लिए। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द रेक्टेंगल फ्लाई आउट, रेक्टेंगल फ्लाई आउट पर क्लिक करें। स्टेप टू, क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल, और रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, ड्रैग द माउस अंटिल द रेक्टेंगल इज ऑफ द रिक्वायर्ड साइज एंड शेप, आयत के जरूरी आकार और बनावट में आने तक माउस को खींचें। टू ड्रा ए 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल बनाने के लिए स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करें। स्टेप टू, इन द वर्क एरिया, वर्क एरिया में कार्य क्षेत्र में, पॉइंट टू वेयर यू वांट टू स्टार्ट द रेक्टेंगल, उस जगह पर ले जाएं पॉइंटर को जिस जगह पर आपको आयत बनाना है, जिस जगह पर आप आयत बनाना चाहते हैं। स्टेप थ्री, ड्रैग टू ड्रा द विड्थ एंड रिलीज द माउस बटन, माउस बटन को दबाए हुए उसकी चौड़ाई को खींचें। एंड रिलीज द माउस बटन, और जब आपकी इच्छा अनुसार आप उसकी चौड़ाई हो जाए तो माउस बटन को छोड़ दें। स्टेप फोर, ड्रैग द माउस, माउस को खींचें। टू ड्रा द हाइट, ऊंचाई बनाने के लिए। एंड क्लिक, और जब आपके इच्छा अनुसार उसकी ऊंचाई हो जाए तो क्लिक कर दें। द 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल इज particularly useful when drawing a rectangle at an angle as shown below, जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है वो विशेष तौर से तब उपयोगी है जब आप एक एंगल पर आयत को बनाते हैं। एज शॉन बिलो, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, ये जो रेक्टेंगल है वो एक एंगल पे बना हुआ है।